दोस्तों नमस्कार, आपका स्वागत है फिर से मेरे यूट्यूब चैनल डीके जॉब न्यूज़ पर। दोस्तों, आप योग के क्षेत्र में आ रहे हैं, आपके पास योग में डिग्री डिप्लोमा सर्टिफिकेट कोर्स है, तो आपके लिए अच्छी खबर। राजस्थान में आयुर्वेद औषधालय चिकित्सालय में योग प्रशिक्षु वैकेंसी का नोटिफिकेशन निकाल दिया गया। दोस्तों, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड चरण में जो वेकेंट पोस्ट थे, रिक्त पद थे, उन पदों को भरने के लिए आयुर्वेद विभाग ने यह नोटिफिकेशन निकाला है। 17 मार्च इसकी अंतिम तिथि रखी गई है। दोस्तों, तो शहरी आयुष्मान आरोग्य मंदिर पर योग प्रशिक्षु वैकेंसी है, तो अगर आप आवेदन करना चाहते हैं तो इसका आवेदन फॉर्म किस प्रकार भरें। वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है, वीडियो को पूरा देखें जिससे आपको समझ में आए कि किस प्रकार आवेदन फॉर्म भरना है। दोस्तों, फिर भी अगर समझ में नहीं आए, कोई दिक्कत समस्या परेशानी है, तो आप मुझे कॉल मैसेज करके भी पूछ सकते हैं। तो देखिए दोस्तों, शहरी आयुष्मान आरोग्य मंदिर आयुष्मान आरोग्य मंदिर शहरी आयुष्मान आरोग्य मंदिर WAM पर योग प्रशिक्षक योगा इंस्ट्रक्टर पुरुष महिला पूर्णतः पार्ट टाइम अस्थायी मानदेय आधारित स्वैच्छिक सेवा के पद हेतु आवेदन पत्र शहरी। तो शहरी क्षेत्र से जो मेरे साथी आवेदन करना चाहते हैं आयुर्वेद औषधालय चिकित्सालय शहरों में है, तो उसके लिए आवेदन फॉर्म है। आवेदन पत्र भरने से पूर्व संलग्न दिशा निर्देशों को आवश्यक रूप से पढ़ा जाए तथा आवेदन पत्र सुस्पष्ट एवं साफ शब्दों में भरा जाए। जो भी इसके नियम शर्तें हैं वो आप इसको पूरा पढ़ लें और उसी के अनुरूप आपको आवेदन फॉर्म पूरा पढ़ें और सुस्पष्ट एवं साफ शब्दों में आपको आवेदन फॉर्म भरना है। तो इसके दिशा निर्देश इसकी ऑफिशियल वेबसाइट rajasthanayurveda.gov.in पर दे रखी है, वहाँ से आप PDF डाउनलोड कर लें और पूरी जानकारी पढ़ के आप यह आवेदन फॉर्म भरें। अगर आपने मेरा टेलीग्राम व्हाट्सएप अकाउंट ज्वाइन नहीं किया तो ज्वाइन हो जाए, वहाँ मैंने इसकी PDF डाल रखी है। ठीक है दोस्तों, देखिए दोस्तों, आवेदित पद का नाम पर सही का निशान लगाइए। जिस पद के लिए आप आवेदन करना चाहते हैं उस पर सही का निशान आपको लगाना। अगर मान लो आप योग प्रशिक्षक पुरुष का आवेदन करना चाहते हैं, ये पद पर आवेदन करना चाहते हैं, तो उस पर कॉलम में सही का निशान अंकित करना है। ठीक है, अगर आज आप योग प्रशिक्षक महिला के पद पर आवेदन करना चाहते हैं तो सही का निशान अंकित करना है। अगर मान लो आप पुरुष पे आवेदन कर रहे हैं तो इस पर सही का निशान अंकित करिए, और महिला पे जो कॉलम महिला का कॉलम, तो इसको आप इसको ऐसे कर दें, क्रॉस कर दें, खाली नहीं छोड़ना इसको। अगर आप योग पर महिला के पद पर आवेदन कर रहे हैं तो पुरुष वाले को क्रॉस कर दें। समझ रहे मेरी बात को, खाली नहीं छोड़ना है, इसलिए इसको आवेदन कर रहे हैं और इसको क्रॉस इसके अंदर ब्रैकेट के अंदर। आयुष्मान आरोग्य मंदिर का देखिए दोस्तों, आगे आयुष्मान आरोग्य मंदिर का विवरण, जिसके अंदर के योग प्रशिक्षक पद के लिए आवेदन किया है उसका विवरण नीचे है। आयुष्मान आरोग्य मंदिर, आयुष का नाम राजकीय आयुर्वेद औषधालय चिकित्सालय, जो आयुष्मान आरोग्य मंदिर जिसके लिए आप आवेदन करना चाहते हैं उसका नाम आयुर्वेद औषधालय चिकित्सालय। जिस वार्ड में आयुष्मान आरोग्य मंदिर चिकित्सालय औषधालय स्थित है उस वार्ड का नाम, उस वार्ड का नंबर एवं नाम। शहरी के लिए आवेदन है दोस्तों, जिस वार्ड में है उस वार्ड का नंबर और नाम इसमें डालना है। और आयुष्मान आरोग्य मंदिर की नगर निगम है, नगर परिषद है या नगर पालिका से आप है या उसके अंतर्गत ये सेंटर है, तो उसका आपको नाम डालना कि नगर निगम है, नगर पालिका, नगर परिषद है। ठीक है, आयुष्मान आरोग्य केंद्र के क्षेत्र के अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट ADM सर्किल का नाम, जो ADM सर्किल है उसका नाम आपको डालना है। तो देखिए दोस्तों, ध्यान से समझना है, मेरे साथी यहीं पे गलती कर देते हैं और उनका आवेदन फॉर्म रिजेक्ट कर दिया जाता है। तो देखिए, एक नंबर है, आपको 3 कॉलम दिखाई दे रहे हैं, तो मैंने ये अंदर आप अपने हिसाब से 1 2 3 ये कॉलम उसी के अनुरूप बनाना है। अगर आपके क्षेत्र में सेम एक जगह है, जैसे मान लो ये सांगानेर में ये वैकेंसी आई हुई है नगर निगम के अंतर्गत, ठीक है, तो आप 2 सेंटर इसमें कर सकते हैं। अगर अलग अलग आई, आप ये मान लो सांगानेर है और दूसरा अगर ADM सर्किल है या नगर निगम या नगर परिषद है, तो एक साथ आपको इसमें आवेदन नहीं करना, अलग अलग आवेदन करने हैं। एक पद के लिए अगर सांगानेर में निकली है तो एक पद अगर मान लो वहाँ पे है तो उसका आवेदन करना है आपको, एक आवेदन फॉर्म भरना है। और दूसरा मान लो आप दूसरे ब्लॉक से या ADM सर्किल आपका दूसरा आता है, नगर पालिका नगर परिषद दूसरा आता है, तो आपको अलग फॉर्म ही आवेदन करना है, एक में न करें, क्योंकि आवेदन फॉर्म रिजेक्ट कर दिया जाएगा। मेन पॉइंट यही होता है, यहाँ अगर आप सही भरोगे तो आपका आवेदन फॉर्म स्वीकार कर लिया जाएगा। तो आयुष्मान आरोग्य मंदिर अग्रवाल फार्म ऐसे मानसरोवर, मैं उदाहरण के तौर पर आपको बता रहा हूँ शहरी क्षेत्र में यहाँ पर ये वैकेंसी निकली हुई है, तो मैं एक आपको उदाहरण के तौर पर बता रहा हूँ किस प्रकार आपको आवेदन फॉर्म भरना है। जिस वार्ड में आयुर्वेद औषधालय है उस वार्ड का नंबर एवं नाम, तो वार्ड मैंने 06 कर दिया उदाहरण के तौर पे, और नाम अग्रवाल फार्म सांगानेर, आयुष्मान आरोग्य मंदिर SFS मानसरोवर अग्रवाल फार्म सांगानेर। ठीक है, सेम यही यहाँ पे और वार्ड नंबर लिखना है। आयुष्मान आरोग्य की नगर निगम नगर परिषद नगर पालिका का नाम, तो नगर निगम सांगानेर मैंने डाल दिया। अगर नगर पालिका है तो नगर पालिका डालना है, और नगर परिषद है नगर परिषद डालना है। ADM सर्किल का नाम डालना है, जो ADM सर्किल आपको आयुष्मान आरोग्य मंदिर के क्षेत्र में अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट जो सर्किल है उसका नाम डालना। ठीक है, समझ रही मेरी बात को। दूसरा पॉइंट से, अगर सेम वैकेंसी सेम नगर निगम में वैकेंसी है, अगर 2 पद है आपके क्षेत्र में तो आप उसी के अनुरूप। दूसरा देखिए, आयुष्मान आरोग्य मंदिर सांगानेर 08 वार्ड नंबर, आयुष्मान आरोग्य मंदिर सांगानेर, नगर निगम सांगानेर सांगानेर। ठीक है,
तो दोस्तों अगर समझ में नहीं आए तो आप मुझे कॉल मैसेज करके पूछ सकते हैं। हर संभव मैं आपकी प्रयास सहायता तो उपलब्ध हूँ, प्रयास करूंगा कि आपकी मैं समस्या का निवारण कर सकूं। आगे देखिए दोस्तों, आवेदक की निवासिता का विवरण। देखिए आवेदक की निवासिता का विवरण, आपका निवासिता का विवरण देना है, वार्ड का नंबर, एवं आप किस वार्ड में रह रहे हैं। तो आप जो आयुर्वेद दोस्त डाले है उस वार्ड में आप रहते हैं, समझ रहे हैं, तो उसका आपको वार्ड नंबर डालना है 08 सांगानेर। ठीक है। नगर निगम, नगर परिषद, नगर पालिका का नाम, जो भी आपके नगर निगम, नगर परिषद, नगर पालिका, उसका नाम सांगानेर। मकान नंबर, पहचान स्थान तो मैंने डाल दिया उदाहरण के तौर पर। मकान नंबर डाल रहा हूँ, ये वार्ड नंबर आ गया, ये मकान नंबर 005 पब्लिक नगर, जो भी आपका नगर है, उदाहरण के तौर पर मैंने नगर लिखा है, विजयनगर, मनोहर नगर, जो भी आपका नगर है वो डाल दें, या जो लैंडमार्क है, पहचान स्थान है, वो डाल दें आपका, वो सांगानेर। उदाहरण के तौर पर बता रहा हूँ आपको ताकि आपको समझ में आ जाए। क्या आवेदक का निवास एवं आयुष्मान आरोग्य वार्ड दोनों एक ही है? अगर एक है तो हाँ, अगर नहीं है तो ना। ठीक है। क्या आवेदक आयुष्मान आरोग्य मंदिर के वार्ड के सीमावर्ती वार्ड का निवासी है? अगर आप जो सेंटर है उसकी सीमा के वार्ड का निवासी है, जस्ट दूसरा वार्ड आपके टच में है, तो हाँ या नहीं। ठीक है। क्या आवेदक का निवास एवं आयुष्मान वार्ड दोनों एक ही में है? तो यहाँ पे एक में है तो आप इसमें हाँ करेंगे, अगर नहीं है तो ना करेंगे। समझ रहे हैं मेरी बात को? इसमें हाँ करेंगे, इसमें ना करेंगे। इस बिंदु के लिए यहीं पे गलती हो जाती है, तो आप ध्यान से समझना, और समझ में नहीं आई तो आप मुझे कॉल मैसेज कर दे, नहीं तो मैं आपकी सहायता कर दूंगा। आवेदक का विवरण, आवेदक का विवरण देना, आवेदक का नाम, उदाहरण के तौर पर मैंने डाला दिनेश कुमार, पिता पति का नाम, जो पिताजी का नाम पति का नाम है वो डालना, कृष्ण कुमार मैंने डाला उदाहरण के तौर पर। पत्र व्यवहार का पूर्ण पता, वार्ड नंबर 08। ठीक है दोस्तों, देख लेना, वार्ड नंबर 08, जो भी नगर है आपका, सांगानेर। कॉन्टैक्ट नंबर 0123456789, उदाहरण के तौर पर मैंने डाला है। विवाहित स्थिति, अगर आप विवाहित है विवाहित डालेंगे, अविवाहित है तो अविवाहित डालेंगे। जन्म तिथि 1/1/1996। दोस्तों यहीं पे आप गलती कर देते हो, आप लापरवाही करते हो, आवेदन फॉर्म को समझते नहीं है और तरीके से आवेदन फॉर्म नहीं करते हैं, और इन वैकेंसी में आप बाहर हो जाते हो, आपका आवेदन फॉर्म रिजेक्ट हो जाता है। तो देखिए दोस्तों, जन्म तिथि किस प्रकार डालनी है? संलग्न दस्तावेज के अनुसार 10वीं के अंक तालिका के अनुसार 1 जनवरी 1996 मैंने उदाहरण के तौर पर डाला है। अब यहाँ पे मेन पॉइंट आता है, 1/1/2025 को आपकी उम्र कितनी है? तो मेरे साथी इतना एडवांस दिमाग लगाते हैं, जैसे मान लो 29 वर्ष हो गई तो 28 वर्ष 10 माह 5 दिन अनुमान के आधार पर लगाते हैं, पूरा एकदम करेक्ट नहीं निकालते हैं। तो दोस्तों 1/1/1996 को 29 वर्ष 0 माह और 1 दिन हो गई, आप निकाल लेना यही आएगा। अगर आपको निकालना नहीं आता है तो एज कैलकुलेटर गूगल पे सर्च करना, वहाँ पे डालते हैं आपको बता देगा। 1/1/2025 को आधार मानकर 29 वर्ष 0 माह 1 दिन हो गया। ठीक है। और यहाँ पे आपकी पासपोर्ट साइज लेटेस्ट फोटो है, वो आपको चस्पा करनी है। आगे देखिए 5 नंबर पॉइंट, शैक्षिक योग्यता का विवरण। योग्यता आपने क्या क्या योग्यताएं कर रखी है? तो 10वीं सेकेंडरी 2010 में उत्तीर्ण की है, उदाहरण के तौर पर मैंने डाला है। मान्यता प्राप्त बोर्ड विश्वविद्यालय संस्था का नाम, जिस बोर्ड से आपने 10वीं पास की है उसका नाम डालना है। मैंने उदाहरण के तौर पर माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान डाला है। अगर आप राजस्थान से इस बोर्ड से आपने करी है तो ये डाल सकते हैं, अगर दूसरी बोर्ड से करी है तो दूसरा नाम यहाँ पर डाल दो। पूर्णांक, पूर्ण अंक और प्राप्त अंक जो आपने प्राप्त किए हैं, और परसेंटेज, पूर्णांक, प्राप्तांक, प्रतिशत। सीनियर सेकेंडरी 12th जिस बोर्ड से आपने करी है, संस्थान से करी है, उसका नाम, पूर्णांक, प्राप्तांक, प्रतिशत। ठीक है दोस्तों, समझ में आ रही है? BNY से अगर आपने कर रखा है तो 3 वर्ष जिस संस्थान से किया है, पूर्णांक, प्राप्तांक, प्रतिशत। देखिए दोस्तों, चौथा पॉइंट है MA इन योगा, MS इन योगा। अगर आपने योग में MA किया है, MSc कर रखी है, विधि द्वारा स्थापित विश्वविद्यालय से मान्यता प्राप्त संस्थान से आपने की है, तो उसका वर्ष लिखना है। आपने उत्तीर्ण कर लिया उसका वर्ष लिखना है, किस संस्थान से की है, जो भी आपकी यूनिवर्सिटी है, आपने MA कंप्लीट कर ली, उसका नाम, पूर्णांक, प्राप्तांक, प्रतिशत। अब यहाँ पे क्या होता है, कई साथी ये भी सवाल है कि सर हमारे पास 6 महीने का सर्टिफिकेट कोर्स है, 1 साल का PG डिप्लोमा हमने कर लिया, या हम रनिंग में चल रहे हैं, तो वो रनिंग वाले भी यहाँ पे डालने की कोशिश करते हैं, तो आपको वो रनिंग वाला माना नहीं जाएगा। तो आपके पास डिग्री डिप्लोमा अगर कंप्लीट आता है तो ही आप इसमें भरें। ठीक है, मेरी बात समझ में आ गई? BSc इन योगा, BA इन योगा, ग्रेजुएट इन योगा, तो मैंने उदाहरण के तौर पर डाल दिया 2016 जगत गुरु रामानंदाचार्य विश्वविद्यालय जयपुर, जिस संस्थान से आपने करी है वो आप यहाँ पे डाल दें, पूर्णांक, प्राप्तांक, प्रतिशत। PG UG डिप्लोमा अगर योग से आपके पास है तो वर्ष, संस्थान का नाम, पूर्णांक, प्राप्तांक, प्रतिशत। नर्सिंग है तो वर्ष, संस्थान का नाम, पूर्णांक, प्राप्तांक, प्रतिशत। अगर आपके मान लो आपके पास ये नहीं है तो आपको ये कॉलम ऐसे डेस खाली छोड़ना है। सर्टिफिकेट, 6 महीने का सर्टिफिकेट अगर आपके पास मान्यता प्राप्त संस्थान से है तो आप डाल सकते हैं। मैंने उदाहरण के तौर पर 2022 जन भारती संस्थान लाडनू, जिस संस्थान से आप कर रहे हैं उसका नाम डालना है। ग्रेड है तो ग्रेड डालना है, प्रतिशत है तो प्रतिशत जाना, पूर्णांक, प्राप्तांक, प्रतिशत। ठीक है दोस्तों, समझिए आ गया? आगे देखिए दोस्तों, संलग्न दस्तावेजों की सूची, पॉइंट नंबर 6।
मेन ये पॉइंट आता है, यहाँ पे मेरे साथ ही गलती कर रहे हैं, संलग्न अथवा ब्रैकेट में अंकित करें। ठीक है। पहचान का प्रमाण पत्र, आधार कार्ड, मतदाता पहचान पत्र, राशन कार्ड, इनमें से कोई 2, तो इनकी फोटो प्रति आपको शहर पर अटेस्टेड लगानी है। 1 नंबर पे ये डॉक्यूमेंट्स आपको लगाने हैं। यहाँ पे मेरे साथी दिमाग नहीं लगाते, लापरवाही करते हैं, तो कई साथी मेरे जैसे 2 ID मांग रहे हैं, तो यहाँ पे 2 अंकित कर दिया, यहाँ पे 1 आ गया, तो इनको टोटल जोड़ के फिल लिखते हैं। इसी के कारण आपका पिछली वैकेंसी में आवेदन फॉर्म रिजेक्ट हो गया था और आपका सिलेक्शन नहीं हुआ था। तो ध्यान से देखना है, इनकी फोटो प्रति लगानी है। आप अंकित भी कर सकते हैं या संलग्न भी लिख सकते हैं। ठीक है। मूल निवास प्रमाण पत्र अंकित कर दिया गया। जन्म तिथि प्रमाण पत्र, 10वीं की अंक तालिका और प्रमाण पत्र आपके पास है, दोनों अलग अलग हैं, तो इनकी दोनों फोटो कॉपी लगाएं। अगर एक है दोनों में अटैच है 10वीं की अंक तालिका प्रमाण पत्र सहित, तो यहाँ पे आपको अटैच करनी है और अंकित करना है। सीनियर हायर सेकेंडरी 12th उच्च माध्यमिक परीक्षा की अंक तालिका प्रमाण पत्र है, तो अंकित करनी है। योग विषय में अगर आपके पास डिग्री है तो उसकी अंक तालिका, समझ रहे मेरी बात को। अगर डिप्लोमा है तो उसकी अंक तालिका, और सर्टिफिकेट है तो उसकी अंक तालिका, तो यहाँ पे संलग्न करनी है, अंकित करनी है। योग विषय में डिग्री कोर्स का प्रमाण पत्र है, डिप्लोमा का प्रमाण पत्र है, सर्टिफिकेट का प्रमाण पत्र है, तो वो लगाना है। अब यहाँ पे कंफ्यूज हो रहे हैं मेरे साथी, तो यहाँ पे तो अंक तालिका लगानी है इन कोर्स की जो आपके पास डिग्री डिप्लोमा सर्टिफिकेट है, और यहाँ पे डिग्री डिप्लोमा सर्टिफिकेट कोर्स का जो आपके पास प्रमाण पत्र है वो लगाना है, तो अंकित करना ब्रैकेट में। 2 राजपत्रित अधिकारी द्वारा जारी चरित्र प्रमाण पत्र, 2 गजेटेड ऑफिसर हैं राज्य के कर्मचारी, उनसे आपको चरित्र प्रमाण पत्र लेकर वो ओरिजिनल साथ में लगाना है, उनकी मोहर सील, तो ओरिजिनल 2 आप लें, रोजगार सेंटर पे आपको उपलब्ध हो जाएंगे, तो आप लेकर उनसे सील साइन करवा के बनवा के और आपको अटैच करवाना। यहाँ देखिए दोस्तों, कुल संलग्नों की संख्या जो आपने डॉक्यूमेंट लगाए उनकी संख्या लिखनी है, तो 2 ID यहाँ पे लगाइए, 1 यहाँ पे लगा दी। अंक तालिका प्रमाण पत्र सहित अगर 1 है तो 1, 2 है तो 2, दोनों अलग अलग है, तो ये टोटल लिखिए संख्या, और यहाँ पे इनकी टोटल संख्या लिखनी है, जो भी जितनी भी संख्या हो, जो भी संख्या है वो टोटल यहाँ पे लिखनी है दोस्तों, समझ रहे मेरी बात को। आगे टोटल संख्या डॉक्यूमेंट्स जो भी आपने डॉक्यूमेंट्स लगाए, फोटो प्रति लगाए, उनकी संख्या लिखनी है। दिनांक लिखनी है। अब लापरवाही क्या करते हो, कई मेरे साथ ये इतने दिमाग लगाते हैं, एडवांस जल्दीबाजी करते हैं, तो वो डेट ऑफ डेट नहीं लगाते जिस दिन आवेदन किया उस दिन की आप तिथि नहीं लगाते हैं, और अपने सिग्नेचर नहीं करते हैं, भूल जाते हैं जल्दीबाजी में, तो इसी कारण आपका आवेदन फॉर्म रिजेक्ट कर दिया जाता है। आगे देखिए दोस्तों, घोषणा करने में शपथपूर्वक घोषणा करता हूँ क्योंकि आवेदन पत्र में दी गई जो भी तथ्य हैं, सूचनाएं हैं, वो एकदम सही है, करेक्ट है। मेरे ऊपर कोई केस विचाराधीन नहीं है, किसी न्यायालय में मुझे दंडित नहीं किया गया है। मैं योग आसन कराने में पूर्णतः सक्षम हूँ, और मेरे द्वारा दी गई जानकारी एकदम सही है। और जिस पद के लिए मैंने आवेदन किया, आयुष्मान आरोग्य मंदिर, वह उस वार्ड का या उस वार्ड का वार्ड मेरे निवास स्थान वार्ड समान है। तो दोस्तों, और आपको पता होना चाहिए वैकेंसी पार्ट टाइम है, तो ये पूरी घोषणा आपको करनी है, आपकी सिग्नेचर करनी है। आवेदक के हस्ताक्षर जो लिखा होता है उसके ऊपर आपके सिग्नेचर होते हैं, मैंने उदाहरण के तौर पर डाला है। दिनांक जिस दिन आप आवेदन फॉर्म भरें उसकी दिनांक डालनी है। तो दोस्तों, आपको समझ में आ गया होगा किस प्रकार आवेदन फॉर्म भरें। हालांकि ऐसा कोई पॉइंट या बिंदु मैंने छोटा नहीं है, फिर भी अगर समझ में नहीं आए तो आप मुझे कॉल मैसेज करके पूछ सकते हैं। तरीके से आपका आवेदन फॉर्म भरना है। डॉक्यूमेंट्स किस प्रकार लगाए, तो इस प्रकार आप लगा सकते हैं, या नीचे आपको लगाना है। ठीक है दोस्तों, देखिए दोस्तों, किस प्रकार आपको डॉक्यूमेंट्स लगाने हैं साथ में। आधार कार्ड, वोटर ID, मूल निवास, जन्म प्रमाण पत्र, 10वीं की अंक तालिका और 12वीं की अंक तालिका प्रमाण पत्र सहित 12वीं की अंक तालिका आएगी। MA के अंदर आपके पास क्या है, डिग्री है तो उसकी अंक तालिका, डिप्लोमा तो उसकी, और सर्टिफिकेट तो उसकी अंक तालिका। ठीक है दोस्तों, समझ में आ रहा है। आगे देखिए दोस्तों, MA डिग्री है तो उसका प्रमाण पत्र, डिप्लोमा प्रमाण पत्र, योगा सर्टिफिकेट तो उसका प्रमाण पत्र, चरित्र प्रमाण पत्र लास्ट में आपको लगानी है। चरित्र प्रमाण पत्र किस प्रकार बनानी है, तो ये चरित्र प्रमाण पत्र आप रोजगार की दुकान पर जाकर ले आएँ, या इस ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर डाउनलोड कर लें PDF और प्रिंट निकलवा कर। चरित्र प्रमाण पत्र करेक्टर सर्टिफिकेट, तो यहाँ पे बनाना है श्री कुमारी दिनेश कुमार, मैंने उदाहरण के तौर पर डाला, जो भी आपका नाम है, पिता पति का नाम, निवास स्थान, जो भी आपके क्षेत्र में गजेटेड अधिकारी हैं उनके पास जाएं। 2 चरित्र प्रमाण पत्र आपको साइन करवाने हैं, सील मोहर सहित सत्यापित करवा के। देखिए दोस्तों, 2 करेक्टर सर्टिफिकेट आपको ओरिजिनल, ये ओरिजिनल होनी चाहिए और साथ में अटैच करनी है, तो ये दोनों हो गए। मैंने उदाहरण के तौर पर 1 और 2 बताया है, तो उसी के अनुरूप आप अपने डॉक्यूमेंट्स ऐसे लगा के अगर आप इन आवेदन फॉर्म को जमा करवाते हैं बाई हैंड, तो ऑफिस में जाएं और बाई हैंड आपको जमा करवाना है। ठीक है, ऐसे ले जाकर आप
कार्यालय में जमा करवा सकते हैं। अगर आप स्पीड पोस्ट करवा सकते हैं, आप नहीं जा सकते कार्यालय में, तो आप स्पीड पोस्ट रजिस्टर्ड डाक भी करवा सकते हैं दोस्तों। तो इस प्रकार आप डॉक्यूमेंट्स को फोल्ड कर लें। ये फोल्ड कर लिया और आपको लिफाफे के अंदर डालना है। देखिए दोस्तों, आयुष हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर, आयुष्मान आरोग्य मंदिर, ASWC, आप ये डाल सकते हैं, आयुष्मान आरोग्य मंदिर या आयुष हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर AAM पर योग प्रशिक्षक पुरुष पद हेतु आवेदन पत्र शहरी, मैंने ग्रामीण डाल रखा है, तो मैंने जो ग्रामीण वाला वीडियो वो पहले बनाया था उसके अनुरूप ये है, तो आप यहाँ पे शहरी भी डाल सकते हैं बेहतर। ठीक है, ऐसे आपको मोटे अक्षरों में जो दिखाई देने में भी अच्छा लगे। पद का नाम योग प्रशिक्षक पुरुष है तो पुरुष, योग प्रशिक्षक महिला है तो महिला, पार्ट टाइम। देखिए दोस्तों, अब आगे 2, जहाँ भी आप भेजते हैं तो 2 लिखना आवश्यक होता है। जिनको जाएं, उपनिदेशक आयुर्वेद विभाग, जो भी आपका विभाग है, ये मैंने डाल दिया उदाहरण के तौर पर जयपुर, जोधपुर, बीकानेर, जहाँ से भी है आपको ऐसे डालना है शहरी क्षेत्र वालों के लिए। तो एड्रेस तो सेम होता है, तो शहरी हो चाहे ग्रामीण हो। ठीक है दोस्तों, आवेदक का नाम मैंने उदाहरण के तौर पर डाल दिया है, दिनेश कुमार कृष्ण, सनोप कृष्ण कुमार, आपका नाम में डालना है, पिता पति का नाम डालना है, एड्रेस पे जो भी आपका वार्ड नंबर है, ठीक है, या मुकाम पोस्ट है वार्ड नंबर है, तो यहाँ पे वार्ड नंबर डालना है, जिला जो भी आपका जिला है, मैंने उदाहरण के तौर पर जयपुर डाला है, और आपका पिन नंबर वो डाल दें, मोबाइल नंबर 0123456789। ये मैंने इसके अंदर आवेदन फॉर्म डाल दिया। आप इसको गौन से चस्पा करें और अंदर डाल दें। दोस्तों, आपको स्पीड पोस्ट या रजिस्टर डाक करवाना है, अगर आपके पास समय है तो आप स्पीड पोस्ट रजिस्टर डाक करवा सकते हैं। अगर आपके पास समय कम है, 17 मार्च है इसकी, अगर आप भेजेंगे बाई पोस्ट तो भी जमा हो सकता है, 10 रुपये की आप अगर आप टिकट लगाते हैं ऊपर तो भी आपका पहुंच जाएगा। तो रजिस्टर डाक आपको करवानी है या स्पीड पोस्ट करवानी है, तो रजिस्टर डाक बेहतर रहता है, वो करवाएं आप, आपको पावती पत्र रसीद भी मिल जाएगी और विभाग में आपका ये आवेदन फॉर्म जमा हो जाएगा। तो अधिकतम 1 या 2 दिन में स्पीड पोस्ट रजिस्टर डाक द्वारा पहुंच जाती है, अधिकतम 3 दिन लास्ट होते हैं। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों मेरे द्वारा दी गई जानकारी अगर आपको अच्छी लग रही है, चैनल पसंद आ रहा है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। आवेदन फॉर्म भरते समय कोई दिक्कत समस्या परेशानी है तो आप मुझे कॉल मैसेज करके भी पूछ सकते हैं। आवेदन फॉर्म आयुर्वेद योग प्रशिक्षक वैकेंसी में ग्रामीण क्षेत्र और शहरी क्षेत्र दोनों के लिए मैंने वीडियो बना दिए हैं, फिर भी समझ में नहीं आए तो आप मुझे कॉल मैसेज करके पूछ सकते हैं। तो दोस्तों, आप अपना प्यार और सपोर्ट यूं ही बना रखें दोस्तों। मिलते हैं दोस्तों नई अपडेट और जानकारी के साथ, तब तक के लिए लव यू ऑल, जय हिंद, धन्यवाद दोस्तों।